दीपिका पादुकोण के जब ले पठान पिक्चर आए हे ना तब ले तो ओकर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गए हे। और अभी मैं देखत हूँ ओकर जितना भी पोस्ट ओह इंस्टाग्राम वगैरह में ओकर डालत रहे सब में ओकर आई मेकअप लगभग लगभग ऐसने रथे और एकदम ब्राउन स्मोकी आई टाइप के आई मेकअप, मोटा काजल और ब्राउन आई ऐसे तुमन देख सकत ह। इसमें कुछ आई मेकअप आज हमन करके देखबो और ये वाला आई मेकअप तुमन कोई भी पार्टी में कोई भी ड्रेस में कर सकत ह। एकर कोई ड्रेसअप से लेना देना नहीं है। जैसे कि तुमन दीपिका के फोटो में देख सकत ह कि वो साड़ी में भी करे हे और वेस्टर्न ड्रेस में भी करे हे, बिकनी में भी करे रहिसे भाई। तो चलो हमन स्टार्ट करते हैं। सबले पहले मैं लगात हूँ मॉइस्चराइजर। स्किन ला तैयार तो करना ही है, चाहे कैसनो मेकअप करना रहे, चाहे दीपिका असन करा कि ऐश्वर्या असन करा, स्किन ला तैयार करना तो बहुत जरूरी है। तो मैं अच्छा से पहली लगाए मॉइस्चराइजर, ओकर बाद में हाइड्रेटिंग वाला प्राइमर लगाता हूँ काबर की ठंडी के दिन है तो सब चीज थोड़ा हाइड्रेटिंग होना चाहिए। प्राइमर भी हाइड्रेटिंग मिल जाते आजकल बाजार में, तो प्राइमर वाला ले लेहा। ठीक है। अब ओकर बाद थोड़ा देर ओला रेस्ट करे देहा अपन चेहरा में, थोड़ा देर रुके रहने देहा 2 मिनट, ज्यादा नहीं। और ओकर बाद हमन मेकअप शुरू करबो। तो मैं एमेर आई मेकअप ले स्टार्ट करत हूँ तो वैसना में का होई कि 15-20 मिनट मोर चेहरा में प्राइमर ह अच्छा से सेट हो जाही। सबले पहले मैं कंसीलर लगाया, कंसीलर के ऊपर पाउडर लगाया था। आईलिड में ना भर भर के पाउडर लगाया करा काबर की जो भी आई शेडो तुमन ला ब्लेंड करना है वो अच्छा से ब्लेंड होही। अगर पाउडर अच्छा से लगे रही था, आईलिड गीला रही तो फिर ब्लेंड अच्छा से नहीं है। अब मैं बहुत ज्यादा डार्क भूरा रंग के कलर लिए हैं और मैं देखा ब्रश ला मैं आड़ा पकड़े हूँ एकदम, ताकि जो क्रीज है तई में लगाए और बहुत ज्यादा डार्क भूरा है ओला मैं पहले लगा हूँ। लगाए के बाद ओला अच्छा से ब्लेंड करूँ। ब्लेंड करे बा मैं अब आई ब्रश ला थोड़ा सा घुमा घुमा के कर लेत हूँ काबर की दूसरा ब्रश लेके के जरूरत नहीं, या तो तुम्हें साफ वाला ब्रश भी ले सकत था। जैसे मैं एमे लेत हूँ साफ वाला ब्रश और जो क्रीज के ऊपर है ना तेला अच्छा से ब्लेंड करना है। जो भी कलर लगा है क्रीज में ना बहुत अच्छा से ब्लेंड होना चाहिए, ताकि जब तुमन आँखें खोला तो आई मेकअप एकदम प्रोफेशनल दिखाई दे। फिर बीच में जगह खाली है आईलिड में, तेमा हल्का रंग के कोई भी शाइनी कलर लगा लेवा। हल्का मतलब जो भूरा रंग से मैच खाए है ना, जैसे हो सकत है पीच कलर ले लेवा, हल्का गोल्डन कलर भी लगा सकत है, या भूरा रंग ही हल्का शाइनी वाला लगा सकत है। ओकर बाद काजल से ही मोटा असन आईलाइनर लगा लेवा। काजल से करबा काबर की ना काजल से थोड़ा सा वह स्मज टाइप के दिखाई देते और ज्यादा अच्छा दिखाई देते जो स्मोकी आई वाला लुक है। और छोटे से विंग भी बना ले हा पीछे में, जैसे मैं लगाता हूँ वैसने लगा हा। पहले एक स्ट्रेट लाइन बना ले हा, स्ट्रेट लाइन बनाए के बाद जो पलक और लाइन के बीच में गैप है तेला अच्छा से भर ले हा। अब आउटर कॉर्नर में ऐसे विंग बनाना है, बहुत आसान है विंग बनाना। अगर तुमन से नहीं बनाए तो तुमन आउटर कॉर्नर ला थोड़ा सा खींच के भी विंग बना सकत हा। और दोनों आँखी में बराबर होना चाहिए विंग ह। लेकिन अगर तुमन मोटा आईलाइनर लगा था तो दोनों आँखी में बराबर करे के चिंता नहीं रहे, लगभग लगभग बराबर लग ही जाते। और पहली ले मोटा लगा था थोड़ा सा साफ भी कर ले हा। अगर एक ठो टिश्यू पेपर अपन संग में रखे अगर तुमन आईलाइनर लगाए ढंग से नहीं आया था। और काजल के एक खासियत है वो आसानी से क्लीन हो जाते है ना। अभी में मैं वही गाढ़ा वाला भूरा रंग ले लिए हूँ और जो मैं आईलाइनर लगाए रहे हैं ओकर जो लाइन दिखत है वही लाइन ला थोड़ा थोड़ा स्मच कर लिए हूँ। अगर तुमन मोटा लाइन लगा था तो तुमन ओला हल्का सा स्मच कर सकत था, अगर टेढ़ा मेढ़ा लग गए तब। फिर ओकर बाद वापस से वही वाला भूरा रंग ला लिए और एकदम क्रीज में ही लगा था, ना क्रीज से नीचे ना क्रीज से बाहर। और आउटर कॉर्नर में बिल्कुल नहीं लगाए हूँ। छोटे से ब्रश ले हूँ एकदम पतला वाला, पेंसिल ब्रश तुमन बोल सकत हो। बहुत हल्का सा टच करे रहे ब्रश ला मैं, काबर की वो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। अब जे मेर मोला थोड़ा सा लगिस के मेर ज्यादा हो गए वो मेर मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लिए साफ वाला ब्रश लेके। अब मैं एमेर कलर करेक्टर लगा था। यह वैसे तो पीच कलर करेक्टर है, लेकिन यह इतना ज्यादा कवरेज है एकर शुगर के कि मोला ऑरेंज कलर करेक्टर के जरूरत नहीं पड़ा। जब मैं एला लगाता हूँ तब बहुत आसानी से मोर डार्क सर्कल मतलब अच्छा से करेक्ट कर देते हैं। तो मैं उंगली ले ही अपन जो कलर करेक्टर है तेला अच्छा से ब्लेंड कर लिए हूँ। अब एकर में ब्लेंड करा था उंगली से काबर की थोड़ा ड्राई टाइप के है ना, और उंगली के गर्माहट में जो भी तुमन कंसीलर या केक वगैरह टाइप की चीज लगा था यह बहुत आराम से पिघल जाते उंगली के गर्माहट में और बहुत अच्छा दिखाई देते, बहुत अच्छा से ब्लेंड होते ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश के कंपैरिजन में। कलर करेक्ट करने के बाद अब मैं इन्हें लगाता हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन में मैं फिर से शुगर के ले लिए हूँ स्टिक वाला फाउंडेशन। स्टिक वाला फाउंडेशन ऑयली स्किन में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन
ये जो स्टिक वाला फाउंडेशन है थोड़ा क्रीमी भी है, तो तुम सर्दी के दिन में भी लगा सका था। ऊपर कोई टेंशन नहीं है कि ऑयली स्किन पर है तो सर्दी में नहीं लगा सकम, सर्दी में सूखा हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। स्किन ना ड्राई नहीं करे, बस ये है कि अतिरिक्त तेल नहीं आए। अब देखा एक तरफ ला मैं ना थोड़ा सा ब्रश का तुमन ब्लेंड करके बता रहा हूँ। ब्रश ला मैं ऐसे नीचे के डायरेक्शन में छोटे छोटे स्ट्रोक में, मतलब एकदम छोटे छोटे स्ट्रोक में नीचे के डायरेक्शन में ब्लेंड करा था। अंडर आई एरिया ला मैं बिल्कुल टच नहीं करा था ब्रश से, कब कि अभी मैं ब्रश ला रगड़ा था चेहरा में, है ना। ब्यूटी ब्लेंडर से भी बिल्कुल वैसने ही ब्लेंड होते, बस ब्यूटी ब्लेंडर ला तुमला डैप डैप करना है, उला रगड़ना नहीं। अंडर आई एरिया ला मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करे रहे हैं, बट वीडियो लंबा हो जाए करके ओला मैं कट कर दिए, काबर कि बहुत सारा वीडियो में मैं वो चीज तो डाल ही रहता हूँ। कंसीलर ले लिया हूँ, कंसीलर मोर स्किन टोन से एक शेड लाइट है, लेकिन मैं फाउंडेशन वगैरह सब लगा चुकी हूँ, तो अब मैं कंसीलर जो लगाता हूँ वो हाईलाइटिंग करे पर लगाता हूँ। अंडर आई एरिया में लगाए हैं फुल कवरेज कंसीलर है, ये भी शुगर के ही कंसीलर है, पर एकदम ज्यादा फुल कवरेज देते हैं और एकदम सेकेंड में ब्लेंड हो जाते हैं, मतलब 20-30 सेकेंड में ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएला ब्लेंड करे बा। ओकर बाद शुगर के ही सेटिंग पाउडर लिया। शुगर के जो बेस मेकअप है ना, ते बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर तुमने अपन में मेकअप किट बनाना चाहा था तो शुगर के ले सका था, बहुत महंगा नहीं आया प्रोडक्ट था। 300, 400, 500 से लेके 800 तक के प्रोडक्ट मिलते हैं। बेस मेकअप की मैं बात कर रहा हूँ, कंसीलर, फाउंडेशन, पाउडर, ये सब चीज करेक्टर, है ना। और एक जो ये वाला आईब्रो पेंसिल है मोर फेवरेट है, और एला मैं सबले ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। कहूँ बाहर भी जाता हूँ तो आई वाला आईब्रो पेंसिल ला लेके जाता हूँ, काबर एकर कलर मोर आईब्रो से बहुत अच्छा से मैच करते। भूरा रंग के है तो मोर आईब्रो में बहुत अच्छा दिखाई देता। अब दीपिका पादुकोण के हिसाब से करना है, आईब्रो ला थोड़ा ऊपर की तरफ कंघी करना है, ठीक है। पहले तो तुमन स्मच कर लेगा जो आईब्रो में लगाया, उसके बाद ऊपर की तरफ एला कंघी करना है, ताकि जो आईब्रो के बाल है वो थोड़ा खड़े खड़े दिखाई दे। अब हमन अंडर आई के मेकअप ला कर लेता। फिर से तो मतलब काजल लगाना है वही करिया वाला, लेकिन एकदम मोटा काजल लगाना है, एकदम मोटा, पूरा आँखी के पलक जहन दिखाई दे इतना मोटा लगा सका था। और तुमन के आँखें है ज्यादा बड़का बड़का है और मोटा लगा सका था। फिर वैसे ही वही डार्क भूरा वाला कलर ला ले लेना है, मैट वाला। और एमेर मैं लिए एंगल्ड आईलाइनर, और वो एकदम प्रेस कर करके लगा तो रगड़त नहीं हो, काबर कि वैसे ही मोटा काजल लगे और रगड़ दूंगा तो कुछ ज्यादा ही मोटा स्मज हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे मैं लगाता हूँ, काबर कि मोटा काजल, पतला काजल रहते इस मैं एकदम ब्लेंड करे टाइप के कर देते, बट मोटा काजल है तो धीरे धीरे लगाता हूँ। बिन्नी है काजल है ज्यादा स्मज हो जाए। अभी जो भूरा रंग में लगाए हैं वही ला मैं स्मच करत हूँ। ए ब्रश में मैं कुछ भी आई शेडो वगैरह नहीं लिए हूँ, पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तेकर नाम से ब्रश है, थोड़ा सा भूरा भूरा दिखा तो, बट मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लिया हूँ। ये पेंसिल ब्रश बोलते, वो धीरे धीरे स्मच करना है। आई मेकअप हमन के लगभग पूरा हो गए। मस्कारा के बिना तो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। मस्कारा अगर तुम्हें लैश नहीं लगा था नकली वाला था, तुम्हें 2-3 बार लगा सका था, लेकिन एक बार सूख जाए ओकर बाद दोबारा लगाना है, ठीक है। गीला गीला में 2-3 बार नहीं लगाना है। और मोला तो फॉल्स लैश लगाना उतना पसंद नहीं है, बहुत अच्छा नहीं लगा। मोर आँखी में तो कुछ ज्यादा ही बड़का दिखाई दिए लग जाते, ऐसे लगते मोला कंफर्टेबल भी नहीं लगा, तो मैं नहीं लगाऊं, चाहे कैसनो मेकअप रहे। बहुत ज्यादा मन करते एक आध बार चल यार कोई चेंज के नाम से मैं लगा लेता हूँ, बाकी तो मैं नहीं लगाऊ, 90% सिचुएशन में मैं नहीं लगाऊ। कंट्रोल करे तो मैं यही फाउंडेशन वाला ब्रश ले ही ले लिया हाँ, और कंट्रोल देखा मैं रगड़त नहीं हूँ, बस हल्का हल्का डैप करा। ये जो शुगर के ब्रश है, फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। रगड़े में तो लग भी नहीं करे कि चेहरा में कुछ रगड़ाते, बहुत सॉफ्ट है। अब मैं एला लगभग 2 साल से इस्तेमाल करत हूँ। अब 2 साल से रोज नहीं लगाऊ भाई, पर बहुत सारा मेकअप वीडियो में मैं एला इस्तेमाल करे बहुत अच्छा लगता है। अब एक चीज तुम्हारा ध्यान रखना है, ये जो आई मेकअप तुमन करे है, ये जो आई मेकअप है एला वार्म वाला आई मेकअप करते हैं, थोड़ा हॉट वार्म लगके देखे में गर्माहट टाइप है। ब्लश और कंटूर भी वैसने वार्म वाला होना चाहिए, ठीक है। हाइलाइटर में उंगली से ही लगा ले तो हल्का हल्का हाइलाइटर लगाए के मैं बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं रहा, मतलब बहुत ज्यादा चकमक मोला अच्छा नहीं लगा। हल्का फुल्का हाइलाइटर ही अच्छा लगता है, जितना जरूरत है उतना। कई जन मन एकदम भर भर के हाइलाइटर लगाते हैं ना, मोला वैसना पसंद नहीं। अब ये जो आई मेकअप करे है एक बात तुम्हारा एक हल्का रंग के लिपस्टिक लगाना है, लेकिन हल्का भी ऐसा कि तुमन के स्किन टोन ला सूट करना चाहिए। कुछ ज्यादा ही हल्का झन लगा ले है कि एकदम वॉश्ड ऑफ बोलते ना वैसना दिखाई दे लगे। ये हरे फेसेस कनाडा के न्यूड कलर है, यह हल्का सा रेड टाइप के न्यूड कलर है।
और बहुत ही कंफर्टेबल है। फेसेस कनाडा कम्फी मैट लिपस्टिक है। शेड के नाम में एकर पर्ची टाइप के कुछ चिपके रिश्ते हैं निकल गए तो मैं बता नहीं सका कौन सा शेड है, लेकिन 250 के अंदर में ये वाला लिपस्टिक मिल रही है। बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। फेसेस कनाडा कम्फी मैट। लुक मोर कंप्लीट हो गए। तुम्हाला वीडियो कैसे लगी से लुक कैसे लगी सब अगर तुम्हाला ट्राय करी हा तो मला इंस्टाग्राम मयारू मेकअप में शेयर कर दे हा, टैग कर दे हा, मैं वाला अपन स्टोरी में जरूर डालूं। ऐसे ये वाला लुक तो मुझे बहुत अच्छा लगी। पार्टी वार्टी शादी पार्टी में भी बहुत अच्छा लगते। मला अच्छा लगी सर लाइक कर दे अपन संगवारी मन ला शेयर कर दे भाई। जय जोहार। हैप्पी न्यू ईयर।